नमस्कार मित्रों, आज प्रश्नों की श्रृंखला के तृतीय भाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग और कुछ प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या जो जहाँ भी समस्या आ रही हो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग आपको प्रयास करेंगे सही उत्तर और रेफरेंस के साथ उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोग परीक्षा में सफलता पा सकें। तो इसी श्रृंखला में आज आगे चलते हैं और हम क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागनिका इनकी रानी थी, अर्थात नागनिका किनकी रानी थी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिमुक सातवाहन, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है सिमुक सातवाहन, दूसरा है सातकर्णी, तीसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी और चौथा है यज्ञश्री सातकर्णी। तो नागनिका किसकी रानी थी? सातकर्णी की। ठीक है, नागनिका किसकी रानी थी? सातकर्णी की। अब हम बाकी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सिमुक सातवाहन कौन था? ये था सातवाहन वंश का संस्थापक था सातवाहन वंश का। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? इनके बारे में हमें जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। किससे? नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और बताया गया है कि यह जो है 23वें राजा थे इस वंश के, और इन्होंने ही सातवाहन वंश का क्या किया था? उद्धार किया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश के उद्धारक शासक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 80 से 104 AD तक शासन किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जो है इस तरह से देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया था यज्ञ सातकर्णी। नेट में अक्सर पूछा जाता है मस्तूल वाले जहाज़ों का अंकन किसके सिक्कों में मिलता है? तो वो कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी ही हैं जिनके सिक्कों में मस्तूल वाले जहाज़ों का अंकन मिलता है। ये नेट में कई बार पूछा गया है, मस्तूल जहाज़ का अंकन। ठीक है, मस्तूल वाले जहाज़ का अंकन ये है आपका। ठीक, तो इस तरह से आपका यह पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, धर्म चक्र मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा इस युग की है। माने किस युग की बुद्ध प्रतिमा है? जो बुद्ध का स्टैचू है वो किस काल का है? ऑप्शन मौर्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है कुषाण, चौथा है गुप्ता पीरियड। ठीक है, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किस युग से संबंधित है। तो उसके लिए आपको जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको जो है देखने का प्रयास करिएगा। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा आपका? गुप्त। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मौर्य इस वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था, आप सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था। शुंग वंश, इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कदफिसिस, इसका संस्थापक था कुजुल कदफिसिस। कुजुल कदफिसिस इसका संस्थापक था। और कुषाण वंश में स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चलाए थे विम कदफिसिस ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नेट में कई बार। तो स्वर्ण सिक्के की अगर बात आएगी, स्वर्ण सिक्के जो है कुषाण वंश में किसने चलाए? तो वो कौन है? वो है आपके विम कदफिसिस। विम कदफिसिस ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बागोर,
तो शुतुरमुर्ग का अंडे का एविडेंस कहाँ से मिला है? तो पहला ऑप्शन है बागोर, दूसरा है आदमगढ़, तीसरा है पाटने, चौथा है वादा मुदरई। ये आपको 100% पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पाटने। पाटने के एक्सकेवेटर कौन है? A.S. साली। इसके एक्सकेवेटर कौन है? A.S. साली। अब बाकी के हम एक्सकेवेटर देख लेते हैं। बागोर, V.N. मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण साइट है बागोर, आप जानते हो, है ना। उसके बाद है आप आदमगढ़, आदमगढ़ R.B. जोशी, R.B. जोशी। यहाँ सबसे डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं आपको। उसके बाद वादा मदुरई, इसके एक्सकेवेटर हैं यहाँ के R.B. फुट, और अभी जो काम की हैं हाल ही में वो हैं शांति पप्पू। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इससे आपको कई राहत मिलेगी, कई काफ़ी सहयोग मिलेगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग मृणमूर्तियाँ इस प्रकार से बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी। जो शुंग काल की मूर्तियाँ थी, जो टेराकोटा मूर्तियाँ थी, टेराकोटा आइडल्स थे, वो जो है किस प्रकार से बनाए जाते थे? व्हाट वाज द मेथड ऑफ मेकिंग टेराकोटा आइडल्स ऑफ शुंगा पीरियड? तो इसमें हाथ से, हाथ का कुछ मात्रा में सहयोग लेकर, सांचे से, 2 सांचे से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंशतः हाथ से, मतलब कुछ मात्रा में इसमें हाथ का सहयोग लिया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की उपलब्ध लिखित सामग्री मुख्य रूप से किस पर पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है कागज पर, ताड़ पत्र पर, ताम्र पत्र पर, भुजपत्र पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कागज पर, दूसरा है ताड़पत्र पर, तीसरा है भुजपत्र पर, और चौथा है भुजपत्र पर। तो ये किस पर बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे ताड़पत्र पर, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कागज़ तो आपको देख रहे हो, कागज़ बहुत बाद में आता है। और उसके बाद ताड़पत्र ही ऐसा है जो भारत में सबसे प्राचीन समय से प्रचलित था और आसानी से उपलब्ध था, इसीलिए आपका जो ये ऑप्शन है ताड़पत्र, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक, अगला है, शिला पर कोरे गए बनाए गए अशोक के अभिलेख कहाँ पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है सोपारा, दूसरा है सन्नति, तीसरा है धौली, चौथा है एरागुडी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सन्नति। ठीक है, सन्नति इसका सही ऑप्शन होगा। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी। सोपारा कहाँ है? ये थाना में है, थाना जिला वर्तमान में कहाँ? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से आपको गुप्तकालीन बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। बंदरगाह कौन सा? गुप्त काल के बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। अगला है ऑप्शन धौली। धौली कलिंग पृथक शिलालेख का एक हिस्सा है। अशोक के काल का कलिंग पृथक शिलालेख का एक हिस्सा है, जिसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। इसमें कहा गया है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। और यह धौली इस जो है इस अभिलेख की खोज कीटो महोदय द्वारा, किसके द्वारा? कीटो महोदय द्वारा 1837 में की गई। और इसके साथ साथ धौली का जो पृथक शिलालेख है, इसके साथ साथ एक और आता है, वो है जौगढ़ का। जौगढ़ और धौली दोनों कलिंग पृथक शिलालेख हैं और दोनों उड़ीसा में हैं। धौली आपका पुरी जिले में स्थित है और जौगढ़ आपका गंजाम जिले में स्थित है। जौगढ़ जो अभिलेख है, इसकी खोज वाल्टर इलियट, किसने? वाल्टर इलियट ने 1850 में की थी। ठीक है,
और इसमें भी दोनों में धौली और जौगढ़ दोनों अभिलेखों में एक कलिंग पृथक शिलालेख है और इसमें दोनों में यही गिरता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अशोक का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है कहाँ कहा गया है, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। अगर धौली ऑप्शन देगा या जौगढ़ तो दोनों सही ऑप्शन रहेगा आपका। अब अगले ऑप्शन देख लेते हैं, एरागुडी। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है और अणु घोष ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? अणु घोष ने इसकी खोज की थी 1929 में, ठीक है। अणु घोष ने इसकी खोज की थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन आभूषणों का सबसे बड़ा संग्रह हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोग जो है देखे हैं, जानते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मंडी। मंडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरपुर। और इसके एक्सकेवेटर है राकेश तिवारी सर, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा आभूषणों का जो खान मिला था वो हमको मंडी से मिला था। मंडी कहाँ है? मंडी उत्तर प्रदेश में है और राकेश तिवारी सर ने इस साइट को जो है एक्सकेवेट कराया था। और अब देख लेते हैं आगे दोनों। अब ये है कुणाल। कुणाल कहाँ है? कुणाल हरियाणा में है। ये प्री हड़प्पन साइट है। यहाँ पर जो है जेपी जोशी महोदय, जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट महोदय ने काम किया है। आर.एस. बिष्ट महोदय ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट, सिल्वर थ्रोन, ठीक है। 2 चांदी के मुकुट यहाँ से मिले हैं। उसके बाद धौलावीरा, आप जानते हैं धौलावीरा का संबंध है आर.एस. बिष्ट सर से है, आर.एस. बिष्ट। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर जो नगरीय विभाजन है वो 3 भागों में दिखाई देता है, अपर, मिडिल और लोअर टाउन। 3 टाउन यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से एक लिखित अभिलेख मिला है जिसमें 10 लिपियाँ विद्यमान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी हैं। उम्मीद करते हैं जब आगे पढ़ी जाएंगी तो एक अच्छा इतिहास हमारे सामने निकल के सामने आएगा। उसके बाद अब है अगला राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज तो सूरजभान सर ने की थी, सूरजभान सर, ठीक है। ये हरियाणा के रहने वाले थे और बहुत अच्छे पुराविद थे सूरजभान सर। इन्होंने राखीगढ़ी की खोज की थी और इन्होंने ही मिताथल का उत्खनन कराया। मिताथल कहाँ है? हरियाणा में है। मिताथल का उत्खनन कराया है सूरजभान सर ने और राखीगढ़ी की खोज किसने की है? सूरजभान सर ने, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके जो उत्खनन कराया वो अमरेंद्र नाथ ने इसका सबसे पहले उत्खनन कराया था राखीगढ़ी का। और वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर बसंत सिंधे सर डेक्कन कॉलेज के हैं, जो है बसंत सिंधे सर डेक्कन कॉलेज पुणे के, उन्होंने जो है एक्सकेवेशन कराया और बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। यहाँ के जो समाधान है उनका डीएनए भी कराया गया, डीएनए सैंपल लिए गए और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिससे कुछ पुराविदों का यह मानना है कि जो आर्य थ्योरी बाहर जो दी जा रही थी वो लगातार फेल होती प्रतीत हो रही है। खैर ये तो अभी डिबेट का विषय है, लगातार चल रहा है। एक पक्ष इतिहासकारों का यह मानता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वहीं मार्क्सवादी लोग अभी भी यह मानते हैं कि ये आर्य बाहर से आए थे। ये डिबेट का विषय, लेकिन हमें बहुत ही अच्छे राखीगढ़ी से एविडेंस मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये भारत का सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, यह सबसे मायने रखता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अजंता की 9 और 10 की जो गुफाओं की संख्या में चित्र पाए गए हैं वो किस काल से संबंधित हैं? तो वो किस काल से संबंधित है? वाकाटक काल से संबंधित है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब
जैसे इसमें सिमुक ये दिया हुआ है सातवाहन, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है। कलचुरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काम करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महायान पंथ की पत्थर की काटी गई गुफाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो पत्थर की काटी हुई गुफाएं हैं महायान संप्रदाय की, कहाँ हैं? कर्नाटक से प्राप्त होती हैं। ठीक है। कर्नाटक में एक आप नाम सुने होंगे, श्रवणबेलगोला। उम्मीद करते हैं श्रवणबेलगोला। ठीक है। तो श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त ने जो है अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों की संख्या जातक ललित विस्तर में कितनी बताई गई है? ललित विस्तर में लिपियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? 64। ठीक है, 64 बताई गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला आपको जो है मैच करने के लिए है देवनी मोरी, मोहनजोदड़ो, लोथल, अरिकामेडू। इधर दिए गए हैं, उधर दिया गया है आर व्हीलर, अगला है बी सुब्बा राव, तीसरा है सर जॉन मार्शल, चौथा है SR राव। ठीक, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो देवनी मोरी, बी सुब्बा राव, मोहनजोदड़ो, सर जॉन मार्शल, लोथल, SR राव, अरिकामेडू, व्हीलर। अरिकामेडू से क्या है? रोमन बस्ती है। ठीक है, रोमन बस्ती है, ये महत्वपूर्ण है। लोथल से क्या है? तो बंदरगाह था, बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से कई एविडेंसेस मिले हैं जिसमें हम लोग स्नानागार और अन्नागार को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जो है महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल, वही मैच द लिस्ट है ना, फ्रॉम 1 to 2। तो इसमें है पहला आहड़, मास्की, शिशुपालगढ़, बनावली, उधर RS बिष्ट, HD संकालिया, BK थापर, BB लाल। अब देखते हैं। आहड़ कई बार आपको सॉल्व करा चुके हैं, HD संकालिया, मास्की, BK थापर, शिशुपालगढ़, BB लाल और बनावली RS बिष्ट। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं इसको मैच कराने के लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुक के लिए ये प्रश्न है आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी, न्यू यूनिवर्सिटी लिख गया है, यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, कोलंबो फॉल, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। इनके लेखक कौन है? इधर ऑप्शन है JD क्लार्क, ग्राहम क्लार्क, बी सुब्बा राव, HD संकालिया। अब इसको देख लेते, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर आपको दो भी पता रहेंगे तब भी आप मिला सकते हैं। आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी, इसके लेखक हैं ग्राहम क्लार्क, और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, इसके लेखक हैं HD संकालिया साहब। कोलंबो फॉल, इसके लेखक हैं JD क्लार्क, और फिर बचा लास्ट में पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, बी सुब्बा राव। ये इसके ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अब जल्द ही हम लोग जो है टॉपिक वाइज भी फुल फ्रेज में आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को करवाने के बाद अब हम लोग जल्द ही क्वेश्चन के अलावा अब चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर करने के लिए आएंगे। तब हमारे वीडियोस लगभग आधे घंटे से ऊपर 1 घंटे तक के वीडियोस होंगे। जल्द ही आपसे 1-2 श्रृंखला और समाप्त करने के बाद आपसे क्वेश्चनों की कराएंगे। उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद फिर कम से कम 3-4 लेक्चर आएंगे। उसके बाद फिर हम बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे ही कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।